शरद पवार। महोदय, सदन के सामने आपकी तरफ से सीरिया के अध्यक्ष असाद, हमारे साथी राजेश पायलट, लाइसराम जोगेश्वर सिंह, दलबीर सिंह, बेगम अब्दुल्ला, इनके बारे में जो शोक संदेश आपने रखा और जिसका समर्थन देश के गृह मंत्री ने और प्रतिपक्ष के नेता ने किया, इसमें मैं और मेरा दल भी शामिल है। अरब विश्व में पिछले 4 दशक से ज़्यादा सीरिया की जनता सेवा करने का मौका असद साहब को मिला था। पैलेस्टाइन क्लॉज के लिए उन्होंने बहुत बड़ा ध्यान दिया और एक समय ऐसा आ गया कि संघर्ष की राजनीति छोड़कर विकास की राजनीति पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तो अपनी विचारधारा बदल करने के लिए उन्होंने तैयारी रखी और उस क्षेत्र में आज जो कुछ शांति हम देख रहे हैं, इसमें उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा था। वो भारत के मित्र थे और जब समस्या पैदा हो गई भारत के लिए, तब उन्होंने भारत को सहयोग देने की नीति भूमिका उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से बताई थी। दलबीर सिंह, बेगम अब्दुल्ला और राजेश पायलट, इन 3 सहयोगी के साथ काम करने का मौका मुझे मिला था, इसी सदन में मिला था। दलबीर सिंह एक आदिवासी नेता थे, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते थे। भारत सरकार में काम करने का उनको मौका मिला था और उनका हमेशा ध्यान समाज के जो छोटे वर्ग हैं, इनकी समस्या का हल करने के लिए हमेशा रहता था। राजेश जी इन सदन के एक जुझारू और कार्यप्रवण सदस्य थे। इस पर विश्वास ही नहीं हो सकता कि आज राजेश इस सदन में नहीं है, इस विश्व में नहीं है। हमेशा सदन में आकर कई लोगों की समस्या हो, कहाँ अन्याय हो, कहीं किसानों की समस्या हो, कभी एक सर्विसों का सवाल हो, इस पर कुछ न कुछ अपने विचार रखने के लिए वो हमेशा आगे रहते थे। उन्होंने 14-15 साल देश के हवाई दल में देश की सेवा की, कठिन समय पर भी सेवा की, और जब उन्हें लगा कि आज समाज में जाकर समाज की सेवा करने की आवश्यकता है, तब उन्होंने हवाई दल का इस्तीफा देकर राजनीति में प्रारंभ किया। भारत सरकार में उनको काम करने का मौका मिला था और 2 आर्थिक मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके ऊपर पड़ी थी कि जिस पर इससे पहले कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। दूरसंचार भी एक विकास का बहुत बड़ा साधन हो सकता है, इस पर उनका भरोसा था और इस देश में दूरसंचार के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ, इसकी शुरुआत राजेश जी ने की थी। गांव-गांव में टेलीफोन पहुंचने के लिए उनका बड़ा ध्यान था और ये कम्युनिकेशन पूरे देश में सभी गांव में जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। उनके पास सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी थी। मुझे याद है वो बम्बई में बार-बार आते थे, वहाँ की पोर्ट की मैनेजमेंट कैसे सुधार सकते हैं, इस पर ध्यान देते थे और इस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो इससे देश का आर्थिक नुकसान कितना हो सकता है, इस पर वे हमेशा विचार करते थे और वहाँ की एक परिस्थिति दुरुस्त करने के लिए उन्होंने बहुत ध्यान दिया था और साथ साथ लाखों लोग जो पोर्ट में काम करते थे, मजदूर, उनकी हितों की रक्षा करने के लिए भी उन्होंने ये सब ट्रेड यूनियन को हमेशा सहयोग दिया था।
कई क्षेत्र में उन्होंने काम किया, मगर उनका लगाव था गांव में रहने वाले लोगों के बारे में, किसानों के बारे में। एक किसान की परिस्थिति कैसे दुरुस्त हो सकती है? 70% लोग जब तक इस देश के विकास के रास्ते पर आ नहीं सकते तो देश आगे नहीं जा सकता। ये उनकी विचारधारा थी। और इसलिए कहीं खाद की समस्या हो, कहीं बिजली की समस्या हो, दाम की समस्या हो, किसान नीति की समस्या हो, वो इस पर हमेशा अपने विचार सदन के सामने रखते थे, बाहर रखते थे, जरूरत पड़ी तो संघर्ष करने की तैयारी रखते थे। नौजवान थे, उत्साही थे, पूरे देश में घूमते थे और हर स्टेट के कुछ न कुछ समस्या पर ध्यान देते थे और सभी स्टेटों में उनके साथ सहयोग देने वाले एक लोगों की उन्होंने टीम तैयार करने के लिए वो कामयाब हुए थे। पिछले कई महीनों से उनके मन में बार बार एक बात आती थी कि राजनीति में भी परिवर्तन होना चाहिए और विकास पर आधारित ऐसी राजनीति इस देश में फैलाने की आवश्यकता है। डेवलपमेंटल ओरिएंटेड पॉलिटिक्स, इस पर उनका बहुत बड़ा ध्यान था और कई बार उनके साथ जब बातचीत करने का मौका मिलता था तब अपने क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में हम ये विकास को किस तरह से गति दे सकते हैं, इस पर वो हमेशा विचार करते थे। उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल था, मगर वो उज्जवल भविष्य देखने का समय, मौका हम लोगों को मिला नहीं। विधाता ने बड़े खतरनाक तरह से उनके ऊपर आघात किया और उनका परिवार का नुकसान हुआ। यहाँ तक तो सीमित नहीं, उनका दल हो, उनको समर्थन देने वाले इस देश के लोग हो या हमारे जैसे उनके सहयोगी हो, सभी पर एक बहुत बड़ा ये हमला था। राजेश जी के बारे में और बाकी साथियों के बारे में आपने यहाँ जो विचार रखे, इसमें मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। उनके परिवार को एक तरह की शक्ति मिलने की प्रार्थना यहाँ करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करके मेरे विचार यहाँ खत्म करता हूँ।